शहर से लेकर गांव देहात तक जो चुनावी चर्चाएं हैं वो इसी तरह की चौपालों पर देखी जा सकती हैं। और यहाँ पर सुबह शाम एक ही चर्चा है कि सरकार अब किसकी बनेगी, कौन जीतेगा, कौन हारेगा, नया विधायक कौन होगा, और विधायक चुनने के बाद जो सरकार है किसकी बनेगी, मुख्यमंत्री कौन होगा। इस समय हम सहारनपुर के देवबंद विधानसभा क्षेत्र के गांव में हैं और यहाँ पर इसी तरह की जो एक चौपाल है वो लगी हुई है। बात शुरू करते हैं। ताऊ, ये बताओ कि पिछले 5 साल का क्या पूरा सजरा रहा, कैसी सरकार रही? सरकार पिछले 5 साल से ठीक रही लगभग। बाकी जो हमारे क्षेत्रीय विधायक हैं उन्होंने गांव में आना जाना बंद रखा। क्या पता, इस चीज को तो विधायक जानते होंगे क्या कारण रहा होगा, वो उनका कार्य है। जबकि हमारी समस्या सुनने के लिए विधायक हम लोगों के द्वारा चुना गया है और जो हमारे द्वारा ही विधायक चुना जाएगा आगे भी, उसे हमें सुनना चाहिए और हमें उसे समझना चाहिए। बात तो आपकी जायज है, लेकिन आखिर ऐसा क्या रहा जिनको आपने चुना वो आपके बीच नहीं आए? अभी तो कोरोना का जो दो वेव हैं वो होके चुके हैं। 2 कोरोना काल के वेव आ चुके हैं। इन लोगों को जब ऑटो की जरूरत पड़ती है, घर डोर टू डोर फिरते हैं, फिर उसके बाद 1-2 नुमाइंदे को चुनना पड़ता है, फिर और किसी की बात सुनना पसंद नहीं करते। कुछ तरक्की हुई? हमने तो देखा सड़क भी खराब है। सड़कों की तो हाल मत पूछो। या सड़क और 5-7-10 गांवों को जोड़ने वाली सड़क है जिसका यो हाल है। यो कम से कम पहले तो हमारी गन्ना समिति के द्वारा बनी थी, फिर यो PWD के द्वारा मायावती के जमाने में बनी थी। तब से एक बार टुक्की लगी, फिर इस सड़क का नाम किसी नेता ने विधायक ने लिया नहीं। एक बाबा हैं डासना मंदिर के यति नरसिम्हानंद सरस्वती, देवबंद के बारे में बहुत कुछ कहते हैं कि देवबंद जो है ये पाकिस्तान है, यहाँ पे तालिबान है। आप लोग के इलाके के बारे में ऐसा कहा जाता है। ऐसा तो कुछ नहीं है भाई। हाँ, यह है मुसलमानों का गढ़ है, मुसलमान काफ़ी है। ऐसा तो कोई है नहीं यहाँ पाकिस्तानी बन जा कभी आज तक। आपने कभी कोई माहौल ऐसा देखा देवबंद में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं माहौल। पहले देखा, जब वही तो बता रहे मुसलमानों का गढ़ है। यहाँ झगड़ा भी आया तो 1-2 बार पहले। अगर भाई अब से सरकार जब से आ रही, जब से ठीक है। बीजेपी की सरकार में? हाँ, बीजेपी सरकार में ठीक है। पहले कुछ दबदबा रहता था। हाँ, ज़्यादा दबदबा रहा था सबक सरकार में तो इनका। जब सरकार ठीक है, अपना ठीक चल रहा है इनका काम। वो काम भी तो विधायकों ने करवा था। मुसलमानों से कोई इनसिक्योरिटी जैसा कुछ रहता है इधर? नहीं, सिक्योरिटी तो पुलिस की है, यही बतेगी घूम रही तो पुलिस ही। नहीं, सिक्योरिटी तो पुलिस की है, लेकिन उनसे कुछ असुरक्षा जैसी भावना रहती है क्या? नहीं, ऐसे कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। अभी क्या तरक्की हुई है आपके इलाके में? भाई तरक्की तो तुम भी आए, सबको दिख रही है। यहाँ तो कानून व्यवस्था तो देख सही रही। हमारी औरतें, लड़के, बच्चे किस टाइम लोग कहीं घूम जाओ, कोई छेड़ा छाड़ता नहीं रास्ते में, सब ठीक है। सड़क तुम देख ही रहे जैसी कैसी है। सबसे मान कारण तो यहाँ के विधायक का ही है। से क्या शिकायत है? भाई यही शिकायत है, जब तक बन जा फिर आता ही नहीं काम। हमने तो बीजेपी के विधायक हैं, बीजेपी की राज्य में और केंद्र में सरकार है, फिर भी नहीं आते। आए नहीं यहाँ से, आए नहीं चुनाव तो बाद में चुनाव होगा। हाँ, ऐसी वोट मिल जाएंगे सर। क्या बदलाव आप देखा है और किस तरह की सरकार अब आप चाहते हैं? 2022 का चुनाव है आगे। सरकार यहाँ विधायक रहा इलम सिंह, बसपा सरकार का, जो गांव में क्षेत्र में काम भी करे और आया भी, सबके मरने जीने में भी आया। इस विधायक ने ऐसा कसम खा ली, अब किसी कोई मरो जियो बन गया 5 साल को अपना आराम से पेंशन लेगा, आराम से भी जा। अब उम्मीद नहीं कि फिर से बनेगा? कोई उम्मीद नहीं इसकी। तो फिर किसे वोट दोगे? पिछली बार तो बीजेपी को आपने दिया था, विधायक बनाया। अब देखो किसी किस्मत में आवे, किसके भाग्य में खुले गए, इसके तो खुलते नहीं। अभी तय नहीं किया है। और भी लोग हैं, उनसे बात किए लेते हैं। क्या दिक्कत आ रही है कोटे में? कोटा मिल नहीं रहा, ना दे रहा कोटा। अच्छा, हाँ, जो आम जनता दे ही नहीं रहा। अगर सरकार ने तो मार्च तक फ्री कर दिया। फ्री तो कर दिया, जब मिल नहीं रहा एक बार भी। देख कहाँ तक कार्ड भी कटवा दिए। कौन है कोटेदार? कोटेदार वो क्या नाम है इसका, विकास नहीं दे रहा। दे नहीं रहा। हमारी 3 समस्या ज़्यादातर में पड़ती हैं: बिजली, पानी और आवास। खेती की व्यवस्था भी है
अब नो बताओ, हम तेल की व्यवस्था में ढेर ऊंचा कूद गए थे, अब इन्होंने 12 रुपए डीजल का और पेट्रोल का भाव कम कर दिया। राहत मिली है कुछ राहत की सांस थोड़ी आई। और जब यहाँ से गैस ऊंचे भाव 1000 रुपए का सिलेंडर गाँव में दिया जा रहा, लगभग 1000 का ही 10-20 रुपए का अप डाउन। 940 रुपए 940 का तो वहां से है, यहाँ 50 रुपए पर ले लें, 990 पड़ गया। अच्छा, यहाँ से जो 50 रुपए एक्स्ट्रा लेना गाँव में जो गैस वितरण हो रही, तो 990 में हमें गैस दिया जा रहा। अरे एक समय ऐसा आया था कि इनके ही नेता, जब दूसरी कांग्रेस सरकार थी, अदर पार्टियों की सरकार थी, सिलेंडर सिर पर ठाकर इन लोगों ने बहुत आतंक उठाए थे, हुड़दंग मचाए थे। आज इस विषय पर कोई चर्चा नहीं है। चूल्हे को जो चलावेगा, ईंधन चलावेगा, बिल्कुल बिल्कुल है। पहले हमारे ईंधन जो थे अपने पेट झांगे करे थे, सो लियान करे करते, रोटी पका कर खा ले करे थे, सेक कर अपनियों को भोजन बनाकर परिवार का गुजारा हो रहा था। अब पानी की व्यवस्था हमारे यहाँ एक माइनर बंदर चुड्डे से लेकर दुगचैड़ी तक जाती है। 2 साल हो गए हमारे यहाँ पानी की बूंद नहीं आई। उसा कर जो हम छोल छाल का अपना पानी लाने की व्यवस्था भी करें, सरकार की तरफ तो जो ठेकेदार को ठेका दिया था, जो कि उसकी मिट्टी भी पूरी नहीं निकाल पाते, उसमें पानी व्यवस्था आने की कोई जिक्र नहीं है। और बिजली की क्या समस्या है? बिजली की समस्या अब स्थिति सही है, अब ठीक है। अब ठीक है। जब समय खराब था तो बिजली की व्यवस्था चरमराई हुई थी। अब इसी सरकार पे? नहीं, इसी सरकार को क्यों हम दोष देंगे? पिछली सरकार पे। पिछली सरकार में चरमराई हुई थी। ठीक है, गलत है? हम इस चीज को जानना चाह रहे हैं। ये आप हमारी समस्या सुन रहे हैं, हमारे निदान के लिए आए हैं। आप सरकार की जानकारी लेना चाह रहे हैं कि इसकी सरकार बनने वाली है। सरकार बनेगी लोगों की मोहर से। और इस वोट का मुद्दा इन लोगों ने, सब पार्टियों ने एक पकड़ लिया, वोट तो हम देंगे ही, जाएंगे कहाँ से? मजबूर हैं क्या आप? हमें तो मजबूर बनाए जा रहा है। हम मजबूर नहीं, हमारे में तो ताकत ही एक वोट का। तो मजबूर कैसे बनाया जा रहा है? वो पहली मजबूर ऐसा बनाया जा रहा हो। आप समझदार हैं, आप भी जानते हैं कि हमें बांट दिया गया पार्टियों में। हमें सरकार उत्तराखंड के तरीके से लेकर चलनी चाहिए। जब इन लोगों को ज्ञान हो, 1 साल उस पार्टी को पकड़ लो, एक उसे पकड़ लो, काम ठीक करेंगे। और जब तानाशाही एक की बन गई तो वो तो अपना राज दिखाओगी। उत्तर प्रदेश में तो पिछली कई बार से कोई पार्टी रिपीट ही नहीं हुई। रिपीट कई बार हो चुकी है। आप ये ना कहो रिपीट नहीं हुई। पहले कांग्रेस, लगातार रिपीट नहीं हुई। पहले कांग्रेस रिपीट हुई, उसने मनमानी करी अपने अनुभव के अनुसार। फिर 3 बार रिपीट मायावती हुई। 1 बार मायावती का शासन बहुत जोर का रहा, 2 बार फिर गड़बड़ाया। ठीक, अब इसकी बारी है। अगर जो कोई जातिगत के आधार से हिंदू मुस्लिम के विवाद से बचे रहे तो चुनाव में परिवर्तन होगा। और जो हिंदू मुस्लिम पर चुनाव आ गया तो चुनाव फिर गड़बड़ा होगा। आपने गणित सही लगा रखा है। गलत तो नहीं है बात ये। ये जो कृषि कानून को लेके बात चल रही है ना, तो अभी 11 महीने तो हो गए बैठे हुए, और ये कह रहे हैं कि इसकी वजह से इधर वेस्टर्न यूपी में जो है माहौल बदला है। अजी कुछ नहीं बदला बनना तो फिर भी योगी मोदी बनने तो यही सरकार भी यही बढ़िया। न चाहे हमारा विधायक आओ या ना हो, वो उसका अखलाक सोचेगा कि जो यहाँ से भाजपा विधायक बनेगा शायद जीत के जाएगा। जो भी खड़ा होगा वो बीजेपी से जीत के जाएगा। ये सोच रखा है आपने? देनी हम तो वोट देनी हम तो और देते नहीं किसी को। भाजपा को, मोदी के, योगी के फैन है, उन्हीं को वोट देंगे। उन्हें देनी भाई। अच्छा, ये जो कृषि कानून का विरोध कर रहे हैं, कानून के बारे में हाल में तो यहाँ ज्ञान नहीं लोगों को इतना। विरोध बड़ा हमारे समझ में तो कोई इतना लफड़ा आयो और वो कुछ कहें तो आगे चल जाए भाई। हमारे समझ में तो आ नहीं सी कहनी कुछ भी। जो कृषि कानून है उसको लेकर अलग अलग राय हैं लोगों की, किसानों की। कुछ लोग राकेश टिकैत को नेता मानने के लिए तैयार नहीं है, और कुछ लोग कहते हैं कि सरकार को ब्लैकमेल करने के लिए राकेश टिकैत गाजीपुर बॉर्डर पर बैठे हुए हैं। इस तरह की जो चुनावी चर्चाएं हैं वो अभी जारी हैं। मिलेंगे अगले विधानसभा में। तब तक के लिए मुझे और मेरे कैमरा सहयोगी सानू को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।